नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप लोग अच्छे ही होंगे एंड आज का ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है पेरूपी के ऊपर। पेरूपिक इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन और ये एक एनबीएफसी एप्लीकेशन है और अभी आपको इस एप्लीकेशन के बारे में जो एक डार्क रियलिटी पता चलेगी, आप हैरान हो जाओगे अगर आपका लोन अभी तक डिफ़ॉल्ट नहीं हुआ है। और अगर आपका डिफ़ॉल्ट होने वाला है, आप किसी कारण से लोन की ईएमआई नहीं भरने वाले हैं, कोई आपको प्रॉब्लम है मल्टीपल लोन का या फिर आपको कोई पर्सनल इश्यू है, तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा। सबसे पहले मैं पेरूपी के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ये वीडियो सही तरीके से देखोगे, स्किप नहीं करोगे, तो आपको इससे जानकारी सही तरीके से मिलेगी इस वीडियो से और आपको और कोई वीडियो देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एंड एक ओवरव्यू दे देता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पेरूपिक एप्लीकेशन में एक अबाउट सेक्शन आता है। प्ले स्टोर में जब आप एप्लीकेशन को देखोगे तो उसमें आप ये डिटेल ज़रूर से चेक कीजिएगा कि इसमें इंटरेस्ट रेट आपको कितना लोन मिल सकता था, क्या-क्या इसमें पेनल्टी, चार्जेस एंड इंटरेस्ट रेट हर एक डिटेल बताई गई है। एंड इसको ओपन कर लेते हैं एंड ओपन करने के बाद इसमें आप हैरान हो जाओगे इस एप्लीकेशन से अगर आपका ईएमआई डिफ़ॉल्ट होता है। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये एप्लीकेशन आपके साथ किस हद तक क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। यहाँ पर आप देखोगे तो 6/8/2025 और 5/9/2025 को एक ईएमआई 44,990 की और दूसरी ईएमआई इसमें 44,423 रुपए की। अब यहाँ पर आप थोड़ा-सा और देखोगे, ये जो ईएमआई का बर्डन है, ये पेरूपिक एप्लीकेशन से है। और अभी आप इसके बाद देखोगे, ये रीपेमेंट कितना बैंक में लोन अप्लाई करने के बाद पैसा मिला, कितना रीपेमेंट करना है, ये हर एक डिटेल देखोगे। यहाँ पर आप देखोगे तो 89,000 रुपीज़ रीपेमेंट करना है और यहाँ पर रीपे ऑल अमाउंट के साथ यहाँ पर आप देखोगे पोस्ट सर्विस है, टेक फीस है एंड यहाँ पे ओवरड्यू फीस नॉनसेंस वाली चीज़ें मुझे लगती है कभी-कभी कि आरबीआई ऐसे एप्लीकेशन को लाइसेंस कैसे प्रोवाइड करता है और प्ले स्टोर पर ये एप्लीकेशन इस तरीके से जो एनबीएफसी एप्लीकेशन रहते हैं, किस तरीके से अभी रन कर रहे हैं। किस तरीके से लोगों को लूटा जा रहा है एंड डायरेक्टली अगर कहा जाए तो ये लूट-मार है। मुझे तो और चीज़ें समझ में नहीं आती है कि ये लूट-मार किस तरीके से आम जनता को, हमारे देश की आम जनता को यानी आम लोगों को अगर किसी को जानकारी नहीं है तो किस तरीके से लूटा जाता है। अब आप लोगों ने लोन तो ले लिया है, गलती हो गई है। मुझे लगता है ये गलती ही होगी आप लोगों की। आप पछता रहे होंगे इस समय पर अगर आपने पेरूपीक से लोन डिफ़ॉल्ट किया होगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो इस चैनल के ऊपर मिलते रहेंगे। एंड आपको जो इस चैनल के ऊपर वीडियो मिलते हैं, वो सभी ऑथेंटिक रहते हैं। आप वैसे भी समझ चुके होंगे अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे होंगे। एंड ऑथेंटिक वीडियो मिलते हैं, आपको मल्टीपल लोन का इश्यू हो, लीगल का कोई इश्यू रहता है या फिर कोई नोटिस का इश्यू रहता है, किसी भी बैंक या पर्सनल लोन हो, आपका अनसिक्योर्ड डेब्ट रहता है, क्रेडिट कार्ड रहता है, कोई भी आपका प्रॉब्लम रहता है, आपको डेब्ट फ्री सॉल्यूशन चैनल के ऊपर आपको ऑथेंटिक जानकारी मिलती है और सबसे फास्ट जानकारी आपको मिलती है। अदर चैनल की तरह नहीं, कोई यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है, ये प्रॉब्लम हो जाएगा, सो प्रॉब्लम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप जानते भी होंगे। ठीक है, अगर आप पहले से वीडियो देख रहे होंगे। अब यहाँ पर ये मैं आपको लोन बता देता हूँ कि हमारे ये कस्टमर का है, जिनका इनकम इतना ज़्यादा भी नहीं है कि एक ईएमआई भी पे कर सकें, फिर भी इस तरीके से लोन दिया गया है। और यहाँ पर आप देखोगे, ये जो लोन का अमाउंट है, इन्होंने पहले भी लोन लिया था। ये देखिए लिमिट किस तरीके से बढ़ती जा रही है, 4,000 से लेकर फिर 6,000, 11,500 रुपए का अमाउंट 28 दिन के लिए 2 टर्म में पे करना है, 15-15 दिन में पे करना है। ये मीन्स आपके सिविल स्कोर पर किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, ये तो आप जानते ही होंगे। 13,000 रुपए मिल रहे हैं, फिर 13,900 रुपए मिल रहा है, फिर उसके बाद क्लोज़ करने के बाद ये एक आदत डाली जाती है आपके अंदर। आपका पहले जो इनकम सोर्स रहता है, उसके हिसाब से जब आप पे डे लोन को क्लोज़ करते हैं, तो आपकी जो लिमिट है, ये किस तरीके से बढ़ती जाती है, ये आप देख रहे होंगे। जो डेब्ट ट्रैप के अंदर आपको फँसाया जाता है, फिर आपको साढ़े हाट 8,000 रुपए का, फिर 10,000 का, फिर 12,000 का, फिर से 10,000 रुपए का, फिर से 45,000 का, फिर से 6,000 का। ये एक तरीके से क्रेडिट लिमिट है। फिर से 6600 का, 9,000 का, 12,000 का, 14,000 का, यहाँ पर आप देखो 16 का, फिर 20,000 का, 45,000 रुपए का, 28 दिन में 45,000 रुपए रिपे करने हैं 2 टर्म में।
आप देखोगे यहाँ पर देखो आप 61,000 रुपीज 164 दिन से ओवर ड्यू है। ये पहले का रिपोर्ट है, ये अभी का नहीं है। एंड ऑर्डर नंबर आप यहाँ पर देखोगे, यही ऑर्डर नंबर, फिलिंग डेट यहाँ पर देखोगे आप, एंड एक्सपायरी डेट आप यहाँ पर देखोगे। आप यहाँ पर रीपेमेंट देखोगे 89, यानी जो लोन का अमाउंट है, ये लोन सेक्शन हुआ था 61,000 का, यानी 61,000 रुपए का, और रीपेमेंट करना है 89,000 रुपीज का। तो ये नॉनसेंस। बैंक अकाउंट में आया था 57,000 रुपए। डॉक्यूमेंट फीस 3,000 रुपए के कौन से डॉक्यूमेंट इनके लग रहे हैं, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। और मैं आरबीआई से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप लोग तो देखिए वीडियो तो वैसे नहीं देखते हैं, इतना लंबा वीडियो जब हो जाता है आप नहीं देखते हैं, परंतु मेरी हाथ जोड़कर आरबीआई से रिक्वेस्ट है कि लोगों को आप थोड़ा सा बचाइए, सेफ करवाइए थोड़ा सा। हमारा जो देश है और ये यूथ है 30 से 35 साल के आसपास का, ये डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा है पे डे लोन के चक्कर में। पे डे लोन के चक्कर में आप फंसते जा रहे हो। 3,000 रुपए के कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, इंटरेस्ट 1647 रुपए, जीएसटी 549 रुपीज, और ये 60 डेज के लिए लोन मिल रहा है। शॉर्ट टर्म पर्सनल लोन है इसका। यहां पर आप देखोगे रिपोर्ट 44,990 रुपए का जो रिपेमेंट है, प्रिंसिपल अमाउंट यहां पर 30,500 है, इंटरेस्ट रेट 1,098 रुपए है, पोस्ट सर्विस फीस आप देखोगे, टैक्स फीस आप यहां पर देखोगे, जीएसटी देखोगे, और ओवर ड्यू नॉनसेंस है। मीन्स क्या जो चोर बाजारी कही जाती है, डायरेक्टली कैसे चोरा जाता है, मीन्स चोरी की जाती है, ये इन एनबीएफसी एप्लीकेशन से सीखो। कौन सा इसमें रूल रेगुलेशन अप्लाई हो रहा है, किन लोगों को लोन मिल रहा है। इंडिविजुअल लोग हैं जिनकी 15 से 20,000 रुपए सैलरी है और इमरजेंसी पर्पस के लिए लोन ले रहे हैं। कोई बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए कोई लोन नहीं ले रहा है इन एनबीएफसी एप्लीकेशन से। अगर बिजनेस के लिए लोन लेंगे तो बिजनेस लोन लेंगे, और थोड़ा सा लोन नहीं, 5-10 लाख रुपए से शुरुआत की जाएगी। अब बिजनेस अगर डूब भी जाता है तो भी लीगली एक प्रोसेस होता है, इस तरीके से नहीं लूटा जाता है। आप यहां पर देखोगे 30,000 रुपए का प्रिंसिपल अमाउंट है, इंटरेस्ट रेट इतना कम कर दिया जा रहा है, पोस्ट सर्विस फीस। अब मुझे ये समझाना भी चाहिए एग्रीमेंट में कि ये पोस्ट सर्विस फीस किस तरीके से है। इनका एग्रीमेंट अगर आप देखोगे तो कोई सेंस नहीं बनती है कि एग्रीमेंट किस तरीके से काम कर रहा है। 61,000 रुपीज मिल रहे हैं, सेक्शन हो रहा है, और 57,000 रुपए बैंक अकाउंट में आ रहे हैं, और 89,000 रुपीज रिपे करना है वापसी, और वो भी सिर्फ 60 दिन में करना है रिपे। अब जिसकी 20,000 रुपए सैलरी, वो तो डिफॉल्ट करेगा ही करेगा। आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि ये एनबीएफसी एप्लीकेशन आपको चाहता है कि आप डिफॉल्ट करो। आरबीआई की गाइडलाइन यहां पर यह कहती है कि जब भी आप लोन प्रोवाइड करता है कोई भी एनबीएफसी या कोई भी बैंक, तो आप पेनल्टी के ऊपर अपना इनकम सोर्स जनरेट नहीं कर सकते हैं। ध्यान रखें, पेनल्टी के ऊपर नहीं कर सकते हैं। इंटरेस्ट इसीलिए होता है इंटरेस्ट रेट, बट टैक्स फीस के ऊपर एंड ये इंटरेस्ट डॉक्यूमेंट फीस के ऊपर पैसा कमाना, लोगों को लूटना, ये सीधा चला हुआ है आज के समय मार्केट में। आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, अभी तक बहुत सारे लोग स्किप भी कर चुके होंगे बेवकूफी के कारण, फंसेंगे फिर इस तरीके से। मैं डायरेक्टली कह रहा हूं, रोएंगे धोएंगे, इधर से उधर घूमेंगे फिरेंगे जब इस तरीके से एनबीएफसी में फंसोगे। और राम फिनकॉर्प इससे भी घटिया और वाहियात एप्लीकेशन है। अगर आपने राम फिनकॉर्प के बारे में वीडियो देखा होगा, मेरा ही वीडियो देखा होगा या किसी और का भी देखा होगा, किसी ने बनाया होगा, और अगर आपने डेप्थ फ्री सॉल्यूशन चैनल पर देखा होगा, इस तरीके से घटिया जो हरकतें करते हैं ये एनबीएफसी एप्लीकेशन, जो लूटा जा रहा है लोगों को डायरेक्टली। मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप सभी एक साथ जुड़ जाइए और आरबीआई में जाकर कंप्लेंट कीजिएगा, और आपको अननेसेसरी पेनल्टी की कंप्लेंट करनी है। और तो ये कोई प्रॉब्लम आपको आता भी नहीं है इस एनबीएफसी एप्लीकेशन से, कोई लीगल एक्शन लेगा नहीं, क्योंकि ये इलीगल काम खुद ही कर रहे हैं। घर पर विजिट आएंगे नहीं कोई जूता खाने के लिए। और दूसरा ये है कि कॉल आपको करते हैं, हरास तो इतना ज्यादा नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत कॉल आता है, दिन का आपको 10 से 15 कॉल आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता है। परंतु आपको ये 10,000 पे करने के लिए कहेंगे, 5,000 पे करने के लिए कहेंगे कि आप पार्ट पेमेंट कर दीजिएगा। परंतु 5,000 पे करके आप क्या करोगे? 5,000 रुपये आप कैलकुलेट होके देखिए, आप 7,000 तो ओवरड्यू चार्ज लग रहा है। ये ना तो आपकी फिर 5,000 रुपये पे करोगे आप अगर, तो ना तो जीएसटी जाएगा, ना टैक्स फीस जाएगी, ना पोस्ट सर्विस जाएगा, ना इंटरेस्ट उसमें चुकता होगा, ना प्रिंसिपल होगा। आप 5,000 इस महीना करोगे, फिर 7,000 8,000 का पेनल्टी लग रहा है, ओवरड्यू फीस लग रहा है, फिर नेक्स्ट मंथ करोगे, फिर से आप ओवरड्यू भर रहे हो, फिर नेक्स्ट मंथ कर रहे हो, ओवरड्यू भी पूरा नहीं जाएगा उसमें।
कैसे आपको फंसाया जा रहा है, कैसे आपको धकेला जा रहा है और कैसे आपको और नीचे दबाया जा रहा है। तो आप लोग डरना तो बिल्कुल ही बंद कर दीजिएगा। सिविल रिपोर्ट की आपकी धज्जियां उड़ा देंगे ये लोग। अगर आपके पास पैसा है तो डिफॉल्ट मत कीजिएगा, चुका दीजिएगा इन लोन को आप, और दोबारा जिंदगी में आप लोन कभी मत लीजिएगा एनबीएफसी एप्लीकेशन से। अगर आपको लेना है किसी एनबीएफसी से तो आप सही एनबीएफसी से लीजिए, मैं सजेशन कर दूंगा आप लोगों को। अब आपको अगर पेनल्टी इनका हटवाना है तो ये बिना लीगल के नहीं मानेंगे। अगर आप एडवोकेट के माध्यम से आप नोटिस इशू कराओगे, परंतु आप में से बहुत सारी महान अनुभूतियां ऐसी हैं कि एडवोकेट की आप पेनल्टी और ओवरड्यू फीस पे करने के लिए रेडी हो जाओगे। आपका जो 61,000 का अमाउंट है ये 6 महीने में आपका 2 से 3 गुना हो जाएगा, यानी 1.5 से 2 लाख रुपए कर दिए जाएंगे। परंतु आप 1,000 2,000 रुपए एडवोकेट की फीस आपको दुख जाएगा देने के लिए कि कहाँ दे रहा हूं मैं, किस चीज का दे रहा हूं, जो आपका पेनल्टी और वो हटवाएगा केस डाल के इनके ऊपर। परंतु आप लोगों को तो वो भी दुखता है। तो आप लोगों को धकेला जा रहा है। एक तरीके से अगर देखा जाए तो आप बेवकूफ़ी कर रहे हैं, और अगर आपको इस बेवकूफ़ी से बचना है तो आपको थोड़ा-सा जागरूक होना पड़ेगा, थोड़ा-सा आपको अपनी समझ को विकसित करना होगा और इन एनबीएफसी के खिलाफ आपको शिकायत करनी पड़ेगी। अगर हो सके तो आपका अगर पेनल्टी ओवरड्यू नहीं हटा रहे हैं तो आप अपने नियर बाय किसी एडवोकेट से संपर्क कीजिएगा, आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं और इनकी कंप्लेंट कीजिएगा। और ओवरड्यू चार्ज पेनल्टी ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ 2-4 दिन में ये हटा देंगे या वेवर दे देंगे आपको, नहीं, ये प्रोसेस लंबा हो जाता है, 2-2 4-4 महीने भी लग जाते हैं, 6-6 महीने भी लग जाते हैं। तब जाकर अब किसी के पास फोकट का पैसा तो नहीं होगा, लाइक कोई 61,000 रुपीज का अगर अमाउंट सेक्शन हो रहा है उसमें से 57,000 रुपये मिल रहा है और 89,000 रुपीज रिपे करना है, और गलती से कोई मेडिकल किसी को इशू क्रिएट हो गया, उसमें लोन का पैसा चला गया, किसी की नौकरी चली गई है और फिर 4-5 महीना ओवरड्यू होता है और वहां पर 1/20 या 1/30 वहां पर पेनल्टी के साथ इतने महीने में अमाउंट हो जा रहा है, तो आप 40 से 50 हजार रुपए एक्स्ट्रा तो पे नहीं करोगे। 40-50 हजार की जगह आप 2-4-5 हजार रुपए आप एडवोकेट को दोगे और वो पेनल्टी पेनल्टी सब कुछ हटवा के लोन को क्लोज करोगे। सेटलमेंट करने के लिए तो आप नहीं जाओगे कि आप सेटलमेंट करोगे। अब सेटलमेंट भी आप क्या करोगे? अगर आपका 89,000 रुपीज का अमाउंट लोन आपका 1.5 से 2.25 लाख रुपए हो जाता है और फिर से आपका 1 लाख रुपए में सेटलमेंट हो जाएगा, तो ये कौन सी समझ वाली बात हो चुकी है यहाँ पर? मुझे तो नहीं लगता है कि ये समझ वाली बात हुई है यहाँ पर कोई, या कोई सेंसिबल यहाँ पर कुछ बनता भी है, या कोई ऐसी सेंस वाला कुछ होता भी है। ठीक है, ये घटिया एप्लीकेशन इस तरीके से मार्केट में है। राम फिनकॉर्प हो गया आपका, स्टैश फिन एप्लीकेशन है, और ये पे रूपी तो है ही है, और पॉकेटली है जो आपका रेफरेंस नंबर पर कॉल करता है। इस तरीके से वाहियात एप्लीकेशन है, बचकर रहिएगा आप लोग। मेरी तो आपसे यही गुजारिश है। कोई प्रॉब्लम आता है, आपका कितना लोन है, ये कमेंट आप जरूर कीजिएगा। चैनल तो आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, डर लगता है आपको कहीं लोन डिफॉल्ट वाला चैनल कोई और ना देख ले, कोई वीडियो और ना देख ले, यहाँ पे तो आपको शर्म आती है। अब भुगतोगे आप लोग। सब्सक्राइब करने के लिए कहा जाता है, एक वीडियो से 2-4 लोग सब्सक्राइब करते हैं जिसपे 1,000 व्यूज आता है। सोचिए आप लोग, तो आप लोगों की हेल्प तो कौन ही करेगा फिर? आप खुद सोचिए इस चीज को। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, पे रूपिक से लोन लिया है, डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप डर रहे हैं तो आप मेरे लिए, मेरे समान तो आप कायर हैं। कायरता भी इससे थोड़ी सी अच्छी ही होती है, ठीक है, कायरता इससे थोड़ी सी अच्छी होती है, और इससे अच्छे फिर मेरे को ये लोन भी लगा है। परंतु आपको थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए। और अगर तो आप जेनजी है, लाइक आप 18-20 साल के हैं और आपने लोन लिया है, तो फिर थोड़ा सा आप अपना ब्लड को थोड़ा सा आप जगाइए, जागरूक हो जाइए। और लोग फंस रहे हैं इसमें, लोग वीडियो बना रहे हैं कि पे रूपिक से लोन कैसे लिया जाता है, कैसे फंसाया जा रहा है लोगों को। प्रमोशन हो रही है इन एनबीएफसी एप्लीकेशनों की। इंस्टाग्राम पर जाकर देखोगे आप, सोशल मीडिया पर आप, फेसबुक पर जाकर आप देखोगे, यूट्यूब पर जाकर आप देखोगे, आपको ऐड दिखेगी और लोग प्रमोट कर रहे हैं इन एनबीएफसी एप्लीकेशन को। अगर मुझे 1 करोड़ रुपए भी दिया जाए तो भी मैं इन एनबीएफसी को प्रमोट ना करूं, इनका और धकेलूंगा नीचे को जाके। इनके ये थोड़ा घटिया किस्म का बदसलूकी करते हैं लोगों के साथ, बदतमीजी करना, मिसबिहेव करना, लोगों को फंसाना। आप लॉग इन करते हैं, अलाउ का ऑप्शन करोगे,
नोटिस भेजते हैं ये आपके घर पर, डिमांड या रिकॉल नोटिस भेजेंगे ये, इसके सिवा तो और कुछ नहीं कर सकते हैं। फाड़ कर परे डस्टबिन में डालो इनके नोटिस को, डस्टबिन होगा आपके घर में, ठीक है। कोई एजेंट वेजेंट कुछ नहीं आएगा, कुछ भी नहीं। इसका लोन पे करने के लिए और लोन के चक्कर में मत फंसो, अदरवाइज रोते घूमोगे आप। ये वीडियो देखने के लिए तो आप आ चुके हो सर्च करके यूट्यूब पे, या कोई सजेशन से आपको ये वीडियो मिल रहा होगा, परंतु मेरी गुजारिश है आप लोगों से, संभल जाइए। अभी भी आपके पास मौका है संभलने का, सुधरने का। तो आप थोड़ा सा जागरूक बनिए अपने प्रति, अदरवाइज ये लूटते रहेंगे, आप अपने आप को लुटवाते रहोगे। 164 दिन में यार कौन 14-15 हजार रुपए की, 15-16 हजार रुपए की पेनल्टी लगाता है? सोचो आप, एक तो इंसान पहले ही फंसी पे लोन लिया हुआ है, फिर ऊपर से इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दे रहे हैं। लाइक कुछ सेंस नहीं बनता है, ठीक है। तो आप लोग जागरूक बने, आराम से रहे, टेंशन फ्री रहे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो आप, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी आती है, हम लोग हैं बैठे हुए, ठीक है। तो आज का ये वीडियो मेरा यहीं तक था, आप लोगों को समझाने के लिए। मैंने इसके ऊपर बहुत सारे वीडियो बना दिए हैं, और इसीलिए बनाता हूं क्योंकि मैं दुखी हो जाता हूं ऐसे लोनों को देखकर, ठीक है। थैंक यू।